हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। राजस्थान लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई है लाइब्रेरियन की, पुस्तकालय अध्यक्ष की ग्रेड 2 की वैकेंसी है और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। ये देखिए यहाँ पर ये वैकेंसी जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, आयोग के द्वारा निकाली गई है वैकेंसी। और ये टोटल जो है 300 पद हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मैं दूंगी कि वैकेंसी जो है उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी आयु चाहिए, कैसा पेपर आएगा और किस तरह से आप इसको फॉर्म को भरेंगे, पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। और डेट कब से कब तक है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, ये सारी यहाँ पर जानकारी दूंगी। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ये, जिससे कि वो लोग भी इस फॉर्म को भर सके। पूरा यहाँ पर डिटेल में ही दे रखा है। देखिए कि डिवाइड कर रखी है वैकेंसी कि किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी वैकेंसी हैं। फिलहाल टोटल 300 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर अब आ जाते हैं हम सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये देखिए ग्रेजुएट लिखा है, सिंपल ग्रेजुएट लिखा है, तो इसका मतलब हर व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। फिर लिखा है और जब लिखा है तब लिखा है कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद द डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपने बी लिव कर रखा हो या कोई डी लिव डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इस तरह से होता होगा, तो वो कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एनसीटीई के मानक के अनुसार। इसके साथ साथ आपको हिंदी को पढ़ने में, हिंदी को लिखने में, हिंदी को समझने में सबको नॉलेज होनी चाहिए। राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब यहाँ पर दे रखा है। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर दे रखा है। तो सिंपल ग्रेजुएट बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। इस बात को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देना कि केवल बी लिव वाले या डी लिव वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ पूरा शैक्षिक योग्यता को लेकर इसमें दे रखा है कि बिल्कुल जो शैक्षिक योग्यता है जो मांगी गई है उसके अनुसार ही आप लोग फॉर्म भरें। और इसके साथ साथ जो परसुइंग है, ये वाली देखिए कॉलम दिया है कि मान लीजिए कोई बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, लास्ट ईयर में है, या जिसने जो बी लिव वगैरह करा है वो लास्ट ईयर में है, तो इस फॉर्म को भर सकता है अभी। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको ये सबूत देना होगा। यहाँ पर लिखा है कि आपने ये कोर्स पूरा कर लिया है, आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट या प्रमाण पत्र या डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें है। फिलहाल परसुइंग वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष, 18 से कम ना हो और 40 से अधिक ना हो, इतनी उम्र आपकी होनी चाहिए। और ये जो उम्र है वो आपकी 1 जनवरी 2025 को वहाँ की जाएगी। ठीक है, 2025 याद रखिएगा। 2025 को आप 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो, ये दिमाग में रखिएगा। तो इस समय आपके कितने होने चाहिए उम्र, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें पूरा दे रखा है। और अगर एक बात और याद देखिए, अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं, आउट ऑफ द स्टेट हैं, यानी कि राजस्थान से आउट ऑफ राजस्थान समझ लीजिए, आउट ऑफ स्टेट समझ लीजिए, तो आपको सामान्य श्रेणी में ही आंका जाएगा। आप जो है जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, आपको रिजर्वेशन के अंतर्गत कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। ये देखिए पूरा लिखा है राजस्थान राज्य के पूरा लिखा है। सामान्य वर्ग में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि सामान्य वर्ग की महिला जो है, और महिलाओं के लिए फ़ायदा है, महिला चाहे कहीं की भी हो, महिला किसी भी राज्य की हो, क्योंकि वो सामान्य वर्ग में ही आकी जाएगी। और जब सामान्य वर्ग में आकी जाएगी तो भी उसे 5 साल की छूट मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पर फ़ायदा है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। महिलाएं कहीं की भी हों, उन्हें 5 साल की शायद छूट मिलेगी, क्योंकि वो सामान्य वर्ग में अनारक्षित में आ जाएंगी। और अनारक्षित वाले आउट ऑफ द स्टेट सब अनारक्षित हैं। मेल को कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फीमेल को फ़ायदा होगा। विधवा है या विच्छिन्न परित्यक्ता महिला है तो उसकी अधिकतम आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दे रखा है राजस्थान के अगर आप हैं तो आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। जैसे कि इसमें दे रखा है अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 5 वर्ष की, और SC ST और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला, इसमें पुरुष है, आर्थिक रूप से कमजोर महिला अगर राजस्थान की है तो उसे 10 वर्ष की छूट है, यानी कि वो 50 वर्ष की भी है तो भी वो फॉर्म भर सकती है। तो इस तरह का यहाँ पर दे रखा है। तो राजस्थान राज्य की जो भी महिलाएं हैं सामान्य श्रेणी में तो 5 वर्ष की, और दूसरी कैटेगरी में है अगर, तो उनके लिए जो है यहाँ पर जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की हैं तो उन्हें 10 वर्ष की छूट है। तो इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसके ये देखिए पूरा आयु सीमा में छूट को लेकर दे रखा है। चयन प्रक्रिया के बारे में दे रखा है कि आपकी लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, और आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन वो सब है। फिलहाल आपकी मेरिट के बेस मेरिट बनाई जाएगी।
और परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में आपको बाद में सूचित किया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा और कहाँ एग्ज़ाम होगा। पाठ योजना वो सब दे रखा है आगे। और आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं ये देखिए, ये फॉर्म जो है 20 फरवरी से भरे जा रहे हैं, 20 फरवरी से भरे जा रहे हैं और आप 20 मार्च तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 20 फरवरी से 20 मार्च तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल लाइन वाइज में बताती चल रही हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को भर सकें। और आवेदन की प्रक्रिया के लिए देखिए इन्होंने वेबसाइट दे रखी है अपने आयोग की, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं पूरा। और जितने भी ये बच्चे चाहते हैं फॉर्म भरना। और इसको लेकर एक बात और है कि ऑनलाइन आवेदन के यहाँ पर पूरा है OTR ये लिखा है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आप कोई प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, त्रुटि के संशोधन कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो 10 दिवस के अंदर 500 रुपये का भुगतान करना होगा वही संशोधन में। इसलिए फॉर्म में कोई संशोधन ना करें, वो ज़्यादा सही है। ऐसा रखिए कि फॉर्म आपका जो है वो बिल्कुल सही भरा हुआ हो। अब फीस यहाँ पर बता देते हैं कि फ़ीस कितनी जाएगी। तो फीस देखिए यहाँ पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, अदर स्टेट के तो सामान्य में ही आएंगे तो उनको 600 रुपये फीस देनी है। और आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर जितने भी हैं उनकी 400 रुपये है और दिव्यांग जन की भी 400 रुपये फीस है। फिलहाल राजस्थान के लिए सारे रूल हैं, राजस्थान से बाहर वाले जितने भी सामान्य श्रेणी के आएंगे उन्हें 600 रुपये फीस देनी है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर है कि राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के जितने भी हैं उनको जो है वो सामान्य वर्ग में माना जाएगा, यहाँ पर लिख दिया। और सामान्य वर्ग के अनुसार ही आपको अपना पैसा देना होगा, ये सब देखिए लिखा है। तो ये वही बात है। सिलेबस और देखिए पूरा दे रखा है क्या क्या आएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, पूरा इसमें दे रखा है डिटेल में। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर है 1/3 की यानी कि 1/3 की। 3 आपके गलत होने पर एक सही उत्तर आपका काट लिया जाएगा। तो इसमें ये सब इसमें दे रखा है। और कम से कम आपको 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे तो आपको पास माना जाएगा। जबकि SC और ST वाले जो हैं इनके लिए जो है 35% मार्क्स अगर वो लाएंगे तो भी पास माने जाएंगे। ये राजस्थान राज्य के लिए है और सबके लिए 40% है, इनकी राजस्थान से बाहर वाले सबको 40% नंबर लाने होंगे परीक्षा में। यानी कि आपका जो 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स में आपको 80 नंबर तो हर हाल में लाने होंगे तो आप पास माने जाएंगे। और जो SC ST के हैं उन्हें 70 नंबर हर हाल में लाने होंगे तो पास माने जाएंगे, अदरवाइज वो फेल माने जाएंगे, उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो पूरा ही इसमें दे रखा है। और पेपर 1 ये है, देखिए एक तो पेपर 1 है, ये 2 पेपर होंगे, 400 नंबर के होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये ऊपर मैंने यहाँ पर पढ़ा नहीं था, फिलहाल बता दे रही हूँ। 2 पेपर होंगे, यहाँ पर लिखा है 400 नंबर के होंगे और दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे। तो ये 200 नंबर का एक पेपर मैंने बता दिया। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है देखिए क्या क्या आएंगे पहले पेपर में। तो इसमें तो पूरा GS है, वो पूरा GS दे रखा है, ठीक है। साइकोलॉजी भी आएगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और पूरा GS और करंट अफेयर राजस्थान का आएगा। और नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवर, तो ये जो है ये 200 नंबर का पूरा वही तरीका है। 2 घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, माइनस मार्किंग होगी। और इसमें जो है पूरा ये यहाँ पर दे रखा है सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो ये सब इसमें सिलेबस का देख लीजिए। फिलहाल 2 पेपर होंगे आपके और उनके बाद आपको 40% नंबर हाल में, यानी कि 200 में से 80 और दूसरे पेपर के 200 में से 80, SC ST के लिए 70, ठीक है। तो ये नंबर आपको हर हाल में यहाँ पर लाने होंगे। तो इस तरह से पूरा यहाँ पर ये वीडियो थी। ये वीडियो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, 6 पेज की वीडियो है। वो 6 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है, वीडियो नहीं, 6 पेज का नोटिफिकेशन है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से और इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इस फॉर्म को भरिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो लाइक कीजिएगा। कोशिश की है मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बताने की, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। फॉर्म भरे जा रहे हैं, भर दीजिए फॉर्म, क्योंकि जॉब बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी राज्य में मिले। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलूंगी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर आप इसका सिलेबस अच्छे से चाहते हैं कि एक अलग से वीडियो बना दूं तो मैं एक इसकी अलग से वीडियो टॉपिक बिल्कुल एक पॉइंट वाइज बना दूंगी। अगर इसकी पॉइंट वाइज लेकर बनाऊंगी वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।